अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ट्वाइलाइट ट्रेनिंग सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कौन सी एज अप्रोप्रिएट है बच्चों की ट्वाइलाइट ट्रेनिंग जिसमें हमें शुरू कर देनी चाहिए। और उसमें हमने डिफरेंट रिसर्चेस को भी स्टडी किया और जिससे हमने ये जाना कि 12 मंथ से पहले अगर हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर लें, एटलीस्ट 6 मंथ्स या 8 9 10 मंथ्स बेबी को स्टार्ट करना शुरू कर दें तो उसके हम कुछ हेल्थ आउटकम्स, हमारे पास हेल्दी आउटकम्स आते हैं और जो हेल्दी होता है, अच्छा होता है। वो सब हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो पार्ट 2 ट्वाइलाइट ट्रेनिंग सीरीज़ का पार्ट 2 है और ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए हैं जिनके बच्चे 8 10 मंथ्स 9 मंथ्स या 12 मंथ्स के हैं और वो इस एज के बच्चों को ट्वाइलाइट ट्रेनिंग करना चाहते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स या कंडीशंस हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें पेरेंट्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए और कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें पेरेंट्स को ट्वाइलाइट ट्रेनिंग अपने बच्चों को नहीं देनी चाहिए। वो आज हम इस वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 3 क्वेश्चंस हैं। अगर आपका बेबी 8 मंथ्स का है, वो बैठ सकता है पॉट पर, तो आपने स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो कौन से लोग हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, कौन से लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से लोग नहीं दे सकते टॉयलेट ट्रेनिंग, और किस तरह से हम देंगे, इन 3 पॉइंट्स को हम मद्देनज़र रखेंगे इस वीडियो में। तो चलें, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस तरह से स्टार्ट कर लेना चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिन पे स्टार्ट नहीं करना चाहिए, और तीसरा क्वेश्चन है कि हमने किस तरह से स्टार्ट लेना है। तो पहले क्वेश्चन में ये है कि अपने रेडीनेस चेक करनी है कि क्या आप रेडी हैं, आप टॉयलेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर आप खुद वर्किंग है या आपने किसी की हेल्प लेनी है, वो वर्किंग है, तो उसमें अगर आपके पास वेकेशंस आ रही हैं या आपकी वेकेशंस अभी स्टार्ट हो रही हैं या अपकमिंग वीक में वेकेशंस हैं, तो ये बेस्ट टाइम है कि आप उसमें स्टार्ट कर लें। क्योंकि स्टार्टिंग में टॉयलेट ट्रेनिंग तब काफ़ी आपके लिए टफ़ होगा, मुश्किल होगा। और स्टार्टिंग में अगर वेकेशंस हों, बाकी किसी किस्म के इवेंट्स में आपने अपने ये देखना है कि आप किसी इवेंट में बिज़ी तो नहीं है, किसी अपकमिंग इवेंट तो नहीं है, आपने कहीं जाना तो नहीं है। आपने एटलीस्ट 1 वीक तक या 2-3 डेज़ तक मुकम्मल तौर पे जब आपने मतलब देखना है कि ये जब सारी मेरी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं है इस वीक में, तो आपने उसी वीक में टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेनी है। ये आपका रेडीनेस होगा। आपको पता होगा कि मेरे पास अभी टाइम है, मैं एक बेबी को टाइम दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो उस तरह की सिचुएशंस में आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो आपके वेकेशंस हो, आप ज़्यादा किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो, और सेकेंडली आपका वेदर आपने ज़रूर देखना है कि छोटे बेबी को जब टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है तो आई प्रेफर कि समर जो है वो मैं उसे प्रेफर करती हूँ कि समर विंटर से ज़्यादा अच्छा होता है, इजीली होता है, और उसमें आपको कर लेना चाहिए। अगर फरवरी का मिड है, अगर आप मार्च अप्रैल में स्टार्ट करते हैं, तो आपका विंटर से आने से पहले पहले बेबी ऑलरेडी काफ़ी ट्रेन हो जाएगा और विंटर में आपके लिए इजी हो जाएगा। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें पेरेंट्स को टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए जब तक वो उस कंडीशन से निकल नहीं जाते, वो कंडीशंस हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है, कोई भी अपकमिंग इवेंट आ रहा हो या कोई फैमिली मूव हो, कहीं जाना हो, तो उस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे आपको ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह में, तो उस तरह की सिचुएशन में फ़िलहाल आप टॉयलेट ट्रेनिंग ना दें। या तो घर के ही अंदर कोई आपने सेटिंग करनी है या बेबी की सेटिंग करनी है, आपने रूम शिफ्ट करने हैं या क्रिब टू बेड लाना है बच्चे को, तो उसमें ये होता है कि बेबी के लिए ऑलरेडी एक चेंज होता है, तो उसमें आप टॉयलेट ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ी लर्निंग है, तो 2 चेंज आपको एक साथ नहीं लाने। तो उसमें आपको थोड़ा बेबी को एडजस्ट होने के लिए टाइम देना होगा, फिर उसके बाद एक नया चेंज लेकर आएंगे। थर्ड जो है, अगर मदर्स स्पेशली अगर एक्सपेक्टिंग है या अभी उनका बेबी होने वाला है, थर्ड ट्राइमेस्टर है, या आपका बेबी हो चुका है, 1 वीक का है, या इस तरह की कुछ सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में बेबी को टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं देनी। नंबर 4 है, कोई मेजर इलनेस है या कोई रीसेंट डेथ हुई है या किसी और किस्म का फैमिली क्राइसिस है, तो इस तरह के क्राइसिस वाली सिचुएशन में भी आपने टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करनी।
फिफ्थ पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, अगर जो टॉयलेट ट्रेनिंग दे रहा है वो बीमार है, सिक है, या कोई हेल्थ इश्यूज हैं, या घर में आप किसी की केयर कर रहे हो, किसी कोई और बीमार है, आप उधर भी बिजी हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपने टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं करनी। ये जो 5 पॉइंट्स है, ये 5 जो सिचुएशंस हैं, इन्हें आपने ध्यान में रखना है। अगर आप इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो इस तरह की सिचुएशन में आपको टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए। ट्रेनिंग सिर्फ बच्चे की नहीं होनी, पेरेंट्स की ज़्यादा होती है। पेरेंट्स के लिए ये एक लर्निंग का फेज़ होता है, उन्हें हर चीज़ सीखनी होती है, क्योंकि छोटा बच्चा सिर्फ आपको साइंस देगा, वो आपको वो बोल के नहीं बताएगा। आपने खुद साइंस पिक करने हैं। साइंस पिक करने के लिए आपको उसे ऑब्जर्व करना पड़ता है, आपको सारा दिन उसे ऑब्जर्व करना होगा। तो इसके लिए इस तरह की सिचुएशंस में अब नहीं पॉसिबल कि आप उसे टॉयलेट ट्रेनिंग दें। ओके, हमारे 2 क्वेश्चंस तो कवर हो गए। लास्ट है हमारे पास कि हमने स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले वेदर का मैंने पॉइंट क्लियर किया कि वेदर आपने देख लेना है कि थोड़ा अच्छा हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर ना हो। और आपने स्टार्ट जो है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, सारा दिन फीडर लेते हैं, सारा दिन डायपर चेंज होता रहता है, तो हमने कभी भी यूरिन की ट्रेनिंग स्टार्ट में नहीं देनी। काफ़ी डिस्टर्बिंग हो जाएगा पेरेंट्स के लिए भी, या जो भी ट्रेनिंग दे रहा है, और बच्चे के लिए भी एकदम से एक सडन चेंज है, क्योंकि हर वो थोड़ी देर के बाद यूरिन करते रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि डायपर में बच्चा यूरिन तो करता है लेकिन रोता नहीं है, लेकिन वो जैसे ही पॉटी करेगा वो रोएगा, क्योंकि उसकी बॉडी के साथ टच हो रहा होता है। तो वो डिस्कम्फर्ट ज़ाहिर करता है और वो साइंस देता है, वो रोता है कि डायपर चेंज किया जाए। तो पहले, सबसे पहले स्टार्टिंग में पॉटी की ही ट्रेनिंग दी जाती है, कभी भी यूरिन की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। तो आपने क्या करना है, अगर मॉर्निंग का टाइम सेट करें तो ये बहुत इजी रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग में हम बेबी के साथ ज़्यादा, स्टार्टिंग में बेबी के साथ ही स्टार्ट होता है, हम इसे फीड कराते होते हैं, फिर कुछ देर के बाद वो पॉटी करता है, फिर हमें उससे डायपर चेंज करना होता है, फिर कपड़े चेंज करने होते हैं। तो ये एक रूटीन आइडियल है अगर मॉर्निंग में स्टार्ट कर लिया जाएगा। अब स्टार्ट कैसे करना है, आपने सुबह उठना है, आपने अपनी रूटीन थोड़ी चेंज करनी है। अगर आप 6-7 बजे उठते हैं तो थोड़ा सा पहले उठना पड़ेगा। अगर बच्चे को 7 बजे का फीडर है तो उससे थोड़ा पहले आपको देना पड़ेगा, तब कि आपके बाकी की रूटीन्स के काम डिस्टर्ब ना हो। उसमें आप बेबी को आप ऑब्जर्व करने का आपको टाइम मिल जाए, कि आपने थोड़ी देर ऑब्जर्व करना है कि बेबी जो है वो आधे घंटे तक या 25 मिनट तक या घंटे के बाद वो पॉटी करता है। ये मदर्स को पता होता है या पेरेंट्स को पता होता है जो उसके केयर कर रहे होते हैं। तो आपने पहले सिर्फ टाइम नोट करना है। जैसे ही बेबी पॉटी के साइंस देगा, आपने डायपर के स्ट्रिप्स खोल देने हैं। 2-3 दिन आपने यही काम करना है, आपने डायपर के सिर्फ स्ट्रिप्स खोलने हैं। उससे बेबी को साइन मिलेगा कि डायपर जब खुलता है तो तभी पॉटी की जाती है। 2-3 दिनों के बाद बेबी खुद ही आपको बता देगा, पॉटी करने से पहले ही रोना शुरू हो जाएगा। तो आपने डायपर पूरा हटा के पॉट पे बिठा देना है। अब पॉट की सिलेक्शन जो है वो भी आप कर सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग वे में कर सकते हैं, कि पॉट जो है वो आप बच्चे की, आप देखें कौन सा कलर से अट्रैक्ट करता है, कौन सा कार्टून करेक्टर उसे अट्रैक्ट करता है जिससे वो खेलता है, या उसके टॉयज़ में ऐसा कौन सा टॉय है, वो किस तरह का है, कौन से कलर का है, कौन से करेक्टर का है। तो उस तरह का आप पॉट ले सकते हैं जो उसे अट्रैक्ट करे, उसे लगे कि ये मेरी चीज़ है। उसके लिए आप साथ भी लेके जा सकते हैं बच्चों को। आप साथ लेके जाकर पॉट की सिलेक्शन करवा सकते हैं, जो उसे अट्रैक्ट करेगा लेकर आ सकते हैं। उसके लिए बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। आप बताएं कि पॉट आप लेकर आ रहे हैं, हम ले बाहर जा रहे हैं, पॉट लेकर आएंगे। आप स्टोरी बुक्स ले सकते हैं। स्टोरी बुक्स काफ़ी अच्छी होती हैं, उसमें पिक्टोरियल स्टोरीज होती हैं। उसमें काफ़ी बताया जाता है पिक्चर्स की फॉर्म में, कि अभी बेबी है पॉट पे बैठ रहा है, आप इस तरह से उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा उस चेंज के लिए जो वो अभी अडॉप्ट कर रहा है। और फिर उसके अलावा आप पॉट जहाँ पर आपने सेटिंग करनी है पॉट की, एक बात माइंड में रखनी है कि पॉट को ऐसा टॉय, हर बच्चा स्टार्टिंग में टॉय ही परसीव से कर रहा होता है। तो जहाँ उसके टॉयज़ हैं, जहाँ उसका प्ले एरिया है, उस जगह आपने पॉट नहीं रखना कभी भी। पॉट को आपने एक सेपरेट कॉर्नर में रखना है। जहाँ भी रखे आप, रूम में रखना चाहें, वॉशरूम में रखना चाहें, उसकी उस जगह को जब आप पॉट पे बिठाएंगे बेबी को, तो बेबी क्योंकि 6-7 मंथ का, 8 मंथ का है, तो क्रॉलिंग की स्टेज होती है, उन्हें उनकी अपनी एक लर्निंग का फेज़ हो रहा होता है। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि वो क्रॉलिंग करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, उनकी लर्निंग हो रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे टाइम पीरियड में जब आप पॉट पे बिठाएंगे तो बच्चा नहीं बैठेगा, ज़्यादा देर के लिए नहीं बैठेगा। तो बच्चे को एंगेज रखने के लिए कि वो थोड़ी देर के लिए बैठे, क्योंकि हमने उसे बिठाए रखना है जब तक वो पॉटी करने ही
कर नहीं लेता। तो वो अब हर बच्चे का डिफरेंट टाइम है कि वो फीड लेने के बाद जो है वो आधे घंटे में कर लेगा या 1 घंटे के बाद करेगा। तो ये जो टाइम पीरियड है उसमें पॉट पे बिठाए रखने के लिए आपने उस एरिया को अट्रैक्टिव बनाना है। टॉयज रख सकते हैं वहाँ पर, उस वॉल्स डेकोरेट कर सकते हैं, वहाँ स्टोरी बुक्स रख सकते हैं, उसके साथ स्टोरी पढ़ सकते हैं कि आपको मैंने पॉट पे क्यों बिठाया है। तो इस तरह की अगर आप बातें करेंगे उसके साथ, उसे एंगेज रखेंगे, तो वो पॉट पे बैठा रहेगा। और जितनी देर वो बैठा रहेगा तो डेफिनेटली वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। और जैसे ही करेगा, आपने उठाना है, बेबी को दिखाना है, आपने क्लैपिंग करनी है, आपने उसे बताना है कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपने ये काम किया है, यानी पॉटी पॉट में किया है। तो इस तरह से उसकी लर्निंग हो जाएगी। स्टार्टिंग में जब वो सिर्फ पॉट में पॉटी करेगा तो आपने एटलीस्ट 1 वीक तक सिर्फ पॉटी की ही ट्रेनिंग देनी है। फिर वो दिन में अगर थोड़ी देर बाद फिर करता है, शाम को करता है, रात को करता है, तो आपने बस साइंस देखने हैं और उसे फ़ौरन से डायपर खोल के पॉट पर बिठा देना है। तो इस सारे ड्यूरेशन में एक्सीडेंट्स तो होंगे। ये एक नॉर्मल फेज़ है कि ऐसा होता है कि बच्चों को बिठाने ही लगते हैं तो इर्द गिर्द गिर जाता है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सब बच्चे करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो माइंड में रखने का है वो ये है कि जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने जा रही हूँ कि अगर जो टॉयलेट ट्रेनिंग दे रहा होगा, मदर है, फादर है, कोई भी है, उसी ने ही बच्चे को खिलाना पिलाना है, ठीक है। क्योंकि अक्सर जॉइंट फैमिलीज में हो या की फैमिली में कोई आया हुआ हो, तो ऐसे होता है कि हम जब टॉयलेट ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि बच्चे ने अभी जूस लिया है या दूध लिया है या पानी पिया है, तो अभी उतनी देर में उसने यूरिन करना है या पॉटी करनी है, तो हमें उसकी टाइमिंग का अंदाज़ा हो जाता है। एकदम से नहीं होगा, 1 वीक लगेगा, 1 मंथ लगेगा, ऐसे ऐसे हम यूज टू हो जाएंगे, हमें खुद इनकी बॉडी की समझ आने लग जाएगी। तो जब इर्द गिर्द के लोग उसे खिला पिला देते हैं और अगर आपने नोटिस नहीं किया या आप अपने किसी काम में बिजी थे, तो बच्चे ने वो आपको साइन देने के लिए आना चाह रहा था लेकिन कहीं एंगेज हो गया, उसे भूल गया, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, वो बता नहीं पा रहे होते, तो इधर उधर ही बच्चा कहीं कर लेता है। तो जब वो करता है तो फिर उससे शेम, गिल्ट इस तरह की डेवलप होने लग जाती हैं, जो टॉयलेट ट्रेनिंग को कॉम्प्लेक्स कर लेती है, मुश्किल कर देती है हमारे लिए। तो इस चीज़ों को आपने माइंड में रखना है कि जब आपने टॉयलेट ट्रेनिंग देनी है तो उस टाइम पीरियड में खिलाना पिलाना उसी बंदे ने जिसने टॉयलेट ट्रेनिंग वो दे रहा है, या एटलीस्ट कोई और खिला पिला रहा है, तो आपने याद रखना है, नोटिस में रखना है, या फैमिलीज में या घर में जितने भी अफराद हैं आपने उन सबके साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है। सबने मिलके अप्रिशिएट करना है और आपने वोकेबलरी वर्ड्स अपने इस तरह के यूज़ करने हैं जो सबने यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स कहते हैं कि यहाँ मैं जा रहा हूँ वॉशरूम टॉयलेट यूज़ करने के लिए, अब बच्चे के लिए टॉयलेट और पॉट तो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, तो अगर आपने पॉट लिया है तो आपने उसे टॉयलेट का ही सेंस डेवलप कर दें उसके अंदर, या आप खुद यूज़ कर रहे हैं तो आप कहें कि मैं भी पॉट यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से बच्चों की लर्निंग होगी, आहिस्ता आहिस्ता होगी। और आई होप कि आप सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फीडबैक हो, या कोई चीज़ पॉइंट मैंने मिसिंग कर दिया हो, तो काइंडली मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा।